नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसी वैकेंसी लेकर के आया हूँ जिस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हर किसी की इच्छा होती है। ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जो केवल सिंपल ग्रेजुएशंस वालों के लिए है। इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी लोग काम करना चाहते हैं और इसमें सभी लोग जॉब करना चाहते हैं। तो आज आपके सामने मैं एक ऐसी ही वैकेंसी लेकर के आया हूँ जिसमें सिंपल ग्रेजुएशंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये है इसरो की सहायक राजभाषा पद। एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें केवल ग्रेजुएशंस के लोग ही डाल सकते हैं। चाहे आपने सिंपल बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हुआ, जो भी किया हुआ है आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और फॉर्म की फीस है मात्र 100 रुपये। आगे चल करके मैं आपको सब सारी चीज़ें सबसे पहले हम इसकी कुछ प्रमुख बिंदु या मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, कहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे से फिल कर सकते हैं। तो पूरी चीज़ों के लिए, सटीक जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको कोई भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। राइट। सो निकला हुआ है, ये सहायक राजभाषा पद के लिए निकला गया है और जनरली ये कर्नाटक और नई दिल्ली, बेंगलुरु में ही इसकी पोस्टिंग होगी। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो है 2 पोस्ट निकली हुई हैं। पहली पोस्ट जो है वो नंबर 1, दूसरा पोस्ट को नाम दिया है नंबर 2। दोनों में ही असिस्टेंट राजभाषा है या सहायक राजभाषा है, या कह सकते हैं हम हिंदी के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। अगर जो पद संख्या 1 है या पोस्ट नंबर 1 है उसमें 4 वैकेंसीज है, 2 अनारक्षित की हैं, एक एससी की है और एक ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। इसके बाद हम बात करते हैं पद संख्या 2। इसमें बेंगलुरु और नई दिल्ली में है। बेंगलुरु में अनारक्षित में 2 है, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 है। चलिए हम इसकी बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता अगर हम इसको देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता में इसमें आपको क्या चाहिए, मिनिमम 60%। ये क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मिनिमम 60%, घोषित न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसमें 10 बिंदु पैमाने पर 6.32 के सीजीपीए के साथ, इसका मतलब ये है कि आपका सीजीपीए 6.32 से ऊपर होना चाहिए। राइट। ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स एंड सीजीपीए ऑफ 6.3% ऑफ 10। राइट। दूसरा है जो कंप्यूटर में 25 शब्द प्रति मिनट या 25 शब्द प्रति मिनट से हिंदी टंकण, मतलब हिंदी टाइपिंग जो होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इज यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर कार्य करने की निपुणता होनी चाहिए। अंग्रेजी टंकण का ज्ञान, इसका मतलब यह है नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग। डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट। नीचे जो दिया गया है कि इन केस ऑफ ड्यूल इंटीग्रेटेड डिग्री, अगर आपके पास 2 डिग्री हैं या फिर ड्यूल है या इंटीग्रेटेड डिग्री है, इसका मतलब एक ही है कि एक ही साल में आपने 2 डिग्री की हुई है या एक ही कोर्स में 2 अलग अलग डिग्री हैं, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। सीजीपीए के बारे में मोस्ट ऑफ जो काखा और गा है, ये सीजीपीए के बारे में लिखा हुआ है। मतलब जिन लोगों का ग्रेजुएशन सीजीपीए से है या जीपीए है तो उसका कैलकुलेशन जो होना चाहिए 60% से ज़्यादा होना चाहिए। मार्कशीट के पीछे जो लिखा रहता है जनरली कैलकुलेशन से लिखा जाता है कि कैसे कैलकुलेशन जो होता है वो इसके परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही सारी जानकारी इसमें मेंशन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आयु सीमा। आयु सीमा जो है 28 वर्ष को, देखिए 28 तारीख तक 28 वर्ष हो जाना चाहिए। मतलब जो दिसंबर 28 है वो 28 वर्ष है। जहाँ भी पद आरक्षित हैं उसके लिए, देखिए जहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 है, अनुसूचित जाति के लिए 33 ईयर्स है, मतलब 33 वर्ष है। अच्छा, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में आपको वेबसाइट पे जाकर के फिल करना है। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं आवेदन शुल्क। अगर देखा जाए तो देखिए आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये, मात्र 100 रुपये है। और अगर मान लीजिए 1 या 2 पद अभ्यर्थी, जो पद संख्या 1 एवं 2 के लिए अलग से 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। मतलब जो लोग 2 पद 1 में भी करना चाहते हैं, 2 में भी करना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी 2 अलग अलग है, तो उनको 100 रुपीज़ का आवेदन देना होगा। मतलब 100 रुपये उसके लिए करना पड़ेगा और 100 रुपये इसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है। और आगे यही बताया गया है कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें इमीडिएट आप पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में ऑप्शन होगा वहाँ एक पेमेंट का, वहाँ एक पेमेंट से भी कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन दिए हैं, इतने सारे पेमेंट ऑप्शन से आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, चालान को डाउनलोड कर मुद्रित करने के बाद चालान जारी होने के 3 दिनों के अंदर और भुगतान करने के अंतिम 3 दिन मीन्स 30 तारीख तक, जो भी पहले हो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी में भी शाखा में आवेदन शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। यह चालान जारी होने के दिनांक से मात्र अगले 3 दिन के लिए वैध रहेगा। मतलब आज आपने चालान जनरेट कर लिया है तो ये चालान 3 दिन तक ही रहेगा। ये है, बाकी सारी चीज़ें हैं इधर पे, आप चाहें तो इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे कि सभी महिला, अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क, दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी मीन्स PWBD, इन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं है। राइट। ये चयन प्रक्रिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, केवल 2 जगह ही सेंटर है इसके। लिखित परीक्षा केवल नई दिल्ली और बेंगलुरु में ही आयोजित की जाएगी। हालांकि ये कहीं पे भी सेंटर दे सकते हैं ऐसा है, लेकिन फिर भी इनका 2 जगह पे ही है जनरली। टेस्ट, अगर हम बात करते हैं लिखित परीक्षा या टेस्ट की, तो ये 120 मिनटों की अवधि की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। 200 क्वेश्चन होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 200 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स ड्यूरेशन होगी उसकी। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि मिनिमम मार्क्स आपको 50% तो क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप आगे स्किल टेस्ट में जाना चाहते हैं। ये अनारक्षित के लिए है, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 40% का मार्क्स चाहिए पड़ेंगे अगर आप जाना चाह रहे हैं स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के लिए क्या बताया गया है इधर, स्किल टेस्ट जनरली जो बुलाए जाएंगे उसमें अधिकतम 1/5 होंगे, मतलब जितनी पोस्ट है उसका 5 गुना आपको अधिकतम बुलाया जाएगा। या तो मिनिमम 10 अभ्यर्थी होने चाहिए, या तो मिनिमम 10 लोगों को बुलाएंगे, या फिर 1:5 के रेशो में बुलाएंगे। अब जो स्किल टेस्ट होगी उसमें कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी और हिंदी टंकण मीन्स कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा और हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा। इसमें भी आपको 60% मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, क्वालिफाइंग होने के लिए, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और 50% मार्क्स जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए है। राइट। अब हम बात करते हैं इसकी वेतन भत्ते का, यानी सैलरी की, पे और अलाउंसेस की। तो इसमें मिनिमम क्या है, प्रतिमाह न्यूनतम 25,500 का मूल वेतन दिया जाएगा, मीन्स 25,500 रुपीज़ का मिनिमम वेतन दिया जाएगा आपको। इसके अतिरिक्त आपको टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और ये सारे जो अलाउंसेस हैं वो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे। इसमें आपको साथ में फैसिलिटी ये भी है कि आप उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी रहेंगी, और रियायती दरों में कैंटीन सुविधा, क्वार्टरों की सुविधा, विभागीय परिवहन की सुविधा, छुट्टी पर रियायत, समूह बीमा, मकान बनाने हेतु अग्रिम इत्यादि मौजूदा नियमों के अनुसार दिया जाएगा। राइट है। इसकी इंपोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो 8 तारीख से 8 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर है। राइट। तो अब हम चलते हैं, चलिए इसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जो लिखेंगे, वेबसाइट का जो डिटेल है वो है isro.gov.in, www.isro.gov.in। आप चाहेंगे तो यहाँ पे अगर गूगल पे चाहेंगे इसरो टाइप करेंगे, नीचे एंटर करेंगे, दिखेगा। यहाँ आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको करियर का ऑप्शन दिखेगा, ये देखिएगा, ये करियर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप करियर पे क्लिक करेंगे, पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर जो है HQRMT 1/2020 डेटेड 8/11/2020 रिक्रूटमेंट में पोस्ट ऑफ असिस्टेंट राजभाषा, ये यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, एक नया टैब ओपन हो जाएगा। उस नए टैब में आपको यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। राजभाषा असिस्टेंट राजभाषा, एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा वो एडवर्टीजमेंट ओपन खुल जाएगा, रिसेंटली जिसके बारे में हमने अभी बात की है। राइट, ये ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पे कुछ फेक FAQ दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा फिल करने के पहले।